बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के न्यू टॉपिक लेंज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। लेंज़ लॉ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंडर में ही फ़ाराडेज़ लॉ के बाद जो है वो डिस्कस किया गया। ये 16.5 टॉपिक हमारा चल रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इससे पहले कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फ़ाराडे का लॉ भी हमने इसमें चेक किया था कि वो क्या कहता है। ठीक है, जैसा कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि जब हम एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लेकर आते हैं किसी भी कॉइल में, किसी भी कंडक्टर के दरमियान में, तो वो वहाँ वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस यहाँ जो है, चूँकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बात ज़रूरी है कि हमें ये भी पता हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो उसके अंदर इंड्यूस हो रहा है वो उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो फ़ाराडे ने तो इसको इतना बता दिया था कि यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इंड्यूस होगी और करंट जो है वो उसके अंदर आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो लेंज़ एक साइंटिस्ट था, उसने इसको जो है वाज़े किया था कि उसकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी। और अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, इस करंट की वजह से, क्योंकि हर करंट जो दौड़ता है, जब रन करता है, तो ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लेता है। तो ये जो करंट जो इंड्यूस होगा ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो दोबारा इंड्यूस करेगा। तो वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको वाज़े किया है। ठीक है, तो लेंज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज़ का लॉ जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल करंट जो इंड्यूस होगा किसी भी मैग्नेट के, किसी भी कॉइल के अंदर लाने से, तो वो हमेशा उस कॉइल की मूवमेंट को जो है अपोज करेगा। हमें पता है कि जब तक हम मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव नहीं करेंगे या कॉइल को मैग्नेट के ऊपर मूव नहीं करेंगे, करंट जो है वो इंड्यूस नहीं होगा। इस मूवमेंट जो से जो है वो करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो जब मैग्नेट जो है उस कॉइल के अंदर इस तौर पर आएगा कि वो उसके करीब आएगा, तो उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो उसके अपोज होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो नॉर्थ पोल को जब हम इसके, तो मैग्नेट को जब हम इससे आउट लेकर जा रहे हैं, तो ये इसकी मूवमेंट को, क्योंकि इसकी मूवमेंट इससे दूर हो रही है, तो ये इसके करीब जो है करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम मैग्नेट को इसके करीब लेकर आते हैं तो इसका फ्लो जो है इससे दूर हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे वाज़े की गई है। अकॉर्डिंग टू फ़ाराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करते हैं तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके अंदर इंड्यूस करती है करंट को उस कंडक्टर के अंदर। लेंज़ लॉ क्या कहता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट opposes the original magnetic field that produces the current। लेंज़ कहता है कि यहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी हुई है वो इसको अपोज करेगी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है यहाँ हमारे पास आ रहा है नॉर्थ को जब हम इसके पास इस तरह लेकर आते हैं, ठीक है, इस मैग्नेट को जब हम इस डायरेक्शन में इसके करीब लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ पोल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नॉर्थ पोल जब क्रिएट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस तरफ को रन करेगी, यानी यूं जाएगी इस तरफ, ऐसे। ठीक है, जैसे कि डायरेक्शन आपको दिख रही है। ठीक है, जब हम नॉर्थ पोल को इस तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ करेंगे, तो इसकी मूवमेंट उस तरफ हो रही है। यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। जब साउथ पोल क्रिएट होगा तो करंट की मूवमेंट जो है वो इसके करीब इस तरफ जाने लगेगी। ठीक है, यही लेंज़ लॉ है कि जो मूवमेंट होती है मैग्नेट की उसको अपोज करता है। अगर मैग्नेट इसके करीब लाया जा रहा है तो करंट इससे दूर जाने लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इसको अपोज करेगी और करंट दूसरी तरफ रन करेगा। और जब हम इसको इससे दूर ले जाने लगेंगे तो ये इसके करीब जाने की कोशिश करेगा।
अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब हम पोल को करीब लेकर आते हैं तो सेम पोल क्रिएट होता है। नॉर्थ को जब हम करीब लाएंगे तो यहाँ नॉर्थ पोल ही क्रिएट होगा, यही वजह है कि ये इसको अपोज भी करेगा और करंट का फ्लो उस तरफ हो जाएगा। और यहाँ अगर हम नॉर्थ पोल को पीछे लेकर जाएंगे तो यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, यही वजह है कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा और करंट का फ्लो इसके करीब की तरफ जाने लगेगा। यही लेंज लॉ है, ठीक है। लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल थी उसको अपोज करती है अगली मैग्नेटिक फील्ड जो इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। द राइट हैंड रूल डेवलप्ड बाय फ्लेमिंग स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट फ्लो, ठीक है। तो कहते हैं कि राइट हैंड रूल जो है वो इस करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है उसको मज़ीद कहने चाहिए कि वाज़े कर देगा। अगर हम यहाँ देखें तो राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट का फ्लो, राइट हैंड रूल अगर हम यहाँ करें, ठीक है, करंट का फ्लो जो है वो इस तरफ है जो हमारी सेकंड फिंगर बताएगी, ठीक है। तो जो दूसरी फिंगर है हमारी वो हमें बताएगी कि इसका जो कहना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, फ्रंट फिंगर फोर फिंगर हमें बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ इस तरफ आ रहा है तो ये इसको अपोज करेगी, ठीक है। Keep in mind that the magnetic field produced by an induced current generates an additional magnetic field। जैसा कि मैंने बताया, और यही इसी मैग्नेटिक जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है करंट की वजह से, उसके बारे में लेंज ने कहा कि वो जो है अपोज करती है पिछली मैग्नेटिक फील्ड को जो ओरिजिनल थी। एक ये मैग्नेटिक फील्ड हम लेकर आ रहे हैं जो कि मैग्नेट से, और एक मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से इस वायर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी करंट जब फ्लो करता है तो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर आता है। तो वो जो नई जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो इसको अपोज करेगी। अगर ये करीब आएगा तो ये इसको रिपेल करेगी। रिपेल उसी सूरत में कर सकती है कि जब यहाँ नॉर्थ पोल हो, ठीक है, और जब करीब लेकर आएगी, इधर जब नॉर्थ पोल हो, ठीक है, और जब ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी। उसी तरह सूरत अट्रैक्ट कर सकती है जब यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो, ठीक है। तो generates an additional magnetic field which always opposes the magnetic field that formed it, ठीक है, oppose करेगी। illustration showing that if magnetic field B is increasing, अब ये magnetic field B जो है यहाँ इंक्रीज हो रही है, कौन से इज इंक्रीजिंग, हाँ ए में, ये मैग्नेट को हम लेकर आ रहे हैं करीब, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। द इंड्यूस फील्ड विल अपोज इट इन फिगर 16.15a, इस तरफ अपोज करेगी, ठीक है, इस तरफ जाएगी, दूर होगी। As illustrated in 16.15b, the induced magnetic field will once again oppose the magnetic field B when B is decreasing। जब डिक्रीज करेगी, यहाँ पर पीछे की तरफ जा रही है, तो ये इसके करीब जाने लगेगी, इसको अट्रैक्ट करने लगेगी, ठीक है। This time in opposition suggests it's acting to increase the field by opposing the decreasing rate of change, ठीक है। चूंकि ये दूर जा रही है, इसका ये वाला ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो इंड्यूस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही थी वो कम होने लगेगी, तो ये इसके करीब जाने लगेगी, इसको अट्रैक्ट करने लगेगी। लेंज लॉ डिराइव्स फ्रॉम फाराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फाराडे लॉ, अ कंडक्टर विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फाराडे ने इतना तो बताया था कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो पैदा होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड से, वो दोबारा जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करेगा। लिहाजा लेंज लॉ जो है वो उसी की कहना चाहिए कि उसी की वजह से उसको मज़ीद वजाहत दी गई है। When a magnetic field changes, an induced current will flow in the opposite direction। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ज़्यादा होगी, तो करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, एज डिस्क्राइब बाय लेंज लॉ। दैट्स वाई द माइनस साइन अपीयर्स इन द फार्मूला। ये जो नीचे फार्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें माइनस लॉ साइन इसी वजह से आता है कि डायरेक्शन जो है वो करंट की चेंज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड करीब आती है तो करंट दूर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड दूर जाती है
तो करंट करीब आता है, ठीक है। और उसी हिसाब से पोल जो है वो कहना चाहिए तार के अंदर, वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर चेंज होता है। दैट्स अच्छा, इट इज़ पॉसिबल टू अल्टर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाय मूविंग अ मैग्नेट क्लोजर टू और फार्दर फ्रॉम द कॉइल, ठीक है। इसी तरह हम अल्टर कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कि हम जो मैग्नेट है उसको बार बार इसके अंदर लाएं, बाहर करें, अंदर लाएं, बाहर करें, और यही चीज़ होती है जनरेटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, और बाय मूविंग द कॉइल, हाँ, या कॉइल को मूव करें, मैग्नेट को मूव करें या कॉइल को मूव करें, बात एक ही है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द सर्किट, इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी जो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, मैग्नेटिक फील्ड्स जितनी गुजर रही हैं वायर के दरमियान में, उनका कम ज़्यादा होना जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इंड्यूस करता है। जितना ज़्यादा वो चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ जो है वो कहना चाहिए वायर के अंदर इंड्यूस होगी। और यही फार्मूला नीचे बताया है कि ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है। हेयर ये जो साइन आपका आ रहा है ईटा इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। और ये डी फाई बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, और एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल है। तो यहाँ हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आ जाएगा माइनस एन इंटू डी फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इसीलिए आ रहा है। लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया। इसके अलावा लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है मोशन का, और उसके साथ साथ सेकंड लॉ है उसको भी ओबे करता है। इसके बारे में यहाँ बताया गया, टू ओबे द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड बाय लेंज लॉ मस्ट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है उसकी वजह से यहाँ ये ज़रूरी है कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करे, ठीक है, ताकि उसके इससे जो है वो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। कंजर्वेशन के लिए ये ज़रूरी है। यही वजह है कि करंट के साथ ये होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है, ठीक है। तो लिहाजा जो करंट नया बन रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, इसमें, ठीक है, जब हम किसी मैग्नेट को कॉइल के दरमियान लेकर आते हैं तो वहाँ करंट जो इंड्यूस होता है ये ज़रूरी है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करे, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये ओबे करता है, ठीक है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इंड्यूस्ड करंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द फील्ड दैट प्रोड्यूस्ड इट, अगर ये सेम डायरेक्शन में होगा, जैसे कि हम कह रहे थे ऊपर कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो अपोज करती है मैग्नेट के मोशन को, ठीक है। मैग्नेट का मोशन अगर इस तरफ है तो फील्ड उस तरफ जाएगी, ठीक है, और अगर मैग्नेट का मोशन इस तरफ है तो फील्ड इस तरफ जाएगी। मीन्स के यहाँ कहने का अपोज करने का मकसद है कि मैग्नेट करीब आ रहा है तो फील्ड दूर जा रही है, मैग्नेट दूर जा रहा है तो फील्ड करीब आ रही है, ये है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूँ कहें कि ये दोनों एक ही साथ मिल जाएं तो फिर क्या होगा कि एक मज़ीद बड़ी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जो बार बार और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाएगी, और ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे नहीं करेगा, बल्कि यहाँ एनर्जी जो है वो क्रिएट होने लगेगी जिसका पीछे कोई वजह नहीं होगी, ठीक है। तो लिहाजा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि मैग्नेट की मूवमेंट को जो है वो अपोज करे न्यू मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है, ठीक है। बाय कंबाइनिंग दी, अच्छा ये पूरी यही बात यहाँ पे बताइए, एज अ रिजल्ट अ न्यू मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड दैट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी would be violated if Lenz's law did not state that the induced current must produce a magnetic field that opposes the field that originated it, ठीक है। यानी लेंज लॉ ये कहता है कि जो नई मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करती है पुरानी मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेट के मूवमेंट को। अगर ऐसा ना हो, ये दोनों एक साथ मिलें, तो बार बार जो है वो नई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती जाएगी जो एक
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अपोज करेगी। इसके अलावा द थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन अप्लाइज टू लेंज लॉ, ये भी जो है लेंज लॉ को अपोज करता है। हमें पता है कि थर्ड लॉ जो है वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, मीन्स कि रिएक्शन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि जो मूवमेंट हमारी हो रही है मैग्नेट की, उसको अपोज करे नई मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसके साथ हो जाएगी, उसके करीब जाएगी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, तो फिर ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे नहीं करेगी। If the induced current makes a magnetic field in the same direction as the magnetic field that made it, then it is the only thing that can stop the change in the magnetic field in that area. This is consistent with Newton's third law of motion, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको लेंज लॉ का अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहाँ पर ये फार्मूला भी जो अप्लाई हो रहा है, इसके साथ माइनस साइन वगैरह, ठीक है, तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह समझ आएंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एसी जनरेटर को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।